इसके लिए एक 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 बहुत ही फ़नी स्टोरी मैंने अभी रिसेंटली कहीं पे देखी। उसमें हुआ ये था कि एक लड़का था, उसके पापा आकर उससे बात करते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुमने कोई लड़की वगैरह तुम्हारे ध्यान में है या नहीं? क्योंकि 1-2 साल से कुछ ढूँढ रहे होंगे उसके पेरेंट्स, कोई लड़की ढूँढ रहे होंगे इसके लिए, तो उनको लड़की मिल नहीं रही होगी अरेंज मैरेज के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो लड़की तो नहीं मिल रही है, तुम्हारे ध्यान में कोई हो, तुम्हें कोई पसंद हो, तो बताना, हम उससे करवा देंगे तुम्हारी शादी, लव मैरिज ही करवा देंगे। तो वो लड़का जो है वो घूमकर अपने पापा को कहता है कि पापा लड़की कहाँ से होगी? आपने स्कूल के दौरान मुझे इन सब चीज़ों से रोक रखा था। आपने मेरी स्किल डेवलप होने ही नहीं दी, तो लड़की कहाँ से होगी मेरे पास? मतलब लड़की कहाँ से होगी मेरे ध्यान में? कहाँ से? आपने वो स्किल डेवलप होने ही नहीं दी मेरी। आपने मुझे किसी से सोशलाइज़ करने ही नहीं दिया। कोई मेरी फ्रेंड भी अगर मुझे टेक्स्ट करती थी, तो आपने फ़ोन छीन कर मुझे बोल दिया कि इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना, सिर्फ़ पढ़ाई में ध्यान दो। अब जो बंदा सिर्फ़ पढ़ाई में ध्यान देगा, तो कहाँ से कोई लड़की होगी उसके दिमाग में, उसकी लाइफ़ में? वेल, लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स। इफ यू आर एन ऑल टाइम व्यूअर और अ रेगुलर व्यूअर ऑन माय चैनल, यू माइट नो कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है पास में अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट ब्रेकअप्स, अबाउट हाउ टू think about, think in terms of relationships if you are a teenager, if you are a college student or whatever stuff. But आज की जो वीडियो है is gonna be quite different from those past videos because I think ये वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं मेरी ही वीडियोस को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी टू सम एक्सटेंट। बट एक पहले से ही मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अगर इस रिलेशनशिप्स के कॉन्सेप्ट को अपोज करते हैं या फिर बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं, जैसे जनरल टर्म्स में हम कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, या फिर जो बहुत ही अ, ऐसे माइंडसेट से आते हैं जो बिलीव ही नहीं करते कि नहीं रिलेशनशिप्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, डिसिप्लिन, प्रतिष्ठा, वो सब चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखें, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है? फॉर द रेस्ट ऑफ यू गाइज, लेट्स टॉक अबाउट दिस फ्रॉम, ठीक है, अगर आप स्पेसिफिकली, मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक टीनेजर हैं, तो इस टॉपिक पर मैंने पहले बात की थी। उसमें मैंने ये बात की थी कि आप फ़िलहाल के लिए रिलेशनशिप्स के कॉन्सेप्ट को दिमाग में से निकाल दो, बिकॉज़ टीनेज जो है ना वो मोस्टली बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है और जहाँ पर हमें खुद पर कंट्रोल नहीं होता। कुछ हार्डली ही कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल कर पाते हैं अपने इमोशंस पे। हार्डली ही कुछ लोग होते हैं बहु जो जिनका एकदम लेज़र शार्प फ़ोकस होता है अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़ में, हर एक चीज़ में कि उनको लाइफ़ से चाहिए क्या एग्ज़ैक्टली। बट मोस्टली थोड़े डामाडोल हो जाते हैं लोग और समझ नहीं पाते कि अब मैं रिलेशनशिप पे फ़ोकस करूँ, अगर लड़का है तो वो बोलेगा कि लड़की पे फ़ोकस करूँ या पढ़ाई पे फ़ोकस करूँ या किस चीज़ पे फ़ोकस करूँ, राइट? लड़की है तो वो भी कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि जो लड़का है उस पर फ़ोकस करूँ या फिर अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करूँ, किस चीज़ पे फ़ोकस करूँ? बट मोस्टली जो लड़के हैं वो थोड़े ज़्यादा आगे-पीछे होते रहते हैं इन सब चीज़ों में। लड़कियों का थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कंट्रोल्ड मैनर में उनका फ़ोकस रहता है, मोस्टली, ठीक है? एक्सेप्शंस हो सकते हैं इस चीज़ के भी, बट जहाँ तक मैंने देखा है। सो इस चीज़ को समझने के लिए आपको सिर्फ़ ध्यान में एक चीज़ रखनी है कि वन्स यू थिंक यू आर, you have found the right partner for yourself, ask yourself, are you conscious about your time and your career? अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आप अवेयर हैं, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, और चौथी चीज़, अगर आपको पता है कि आपके टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है टाइम की, देन एंड ओनली देन यू शुड थिंक ऑफ गेटिंग इनटू दैट रिलेशनशिप। अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। इसका रीज़न मैं बताऊँगा आपको कि क्यों मैं मना कर रहा हूँ आपको ये चीज़ करने से, कि मेजरली क्या होगा, आप एक रिलेशनशिप में आ गए, आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। उस दौरान क्या होगा कि आपका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रिलेशनशिप में होगा, आपके पार्टनर में, सामने लड़की में, लड़के में होगा, और आपका टाइम जो है ना, मेजरली आपका टाइम का मेजर चंक जो है, उस रिलेशनशिप को चला जाएगा, और आपके जो करियर को, आपकी स्टडीज़ को जो टाइम अलॉट होना चाहिए था, कहीं न कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि मे बी 2 और 3 इयर्स डाउन द लाइन, यू विल फील गिल्टी अबाउट द टाइम वेस्टेड। यू नो प्रॉब्लम क्या होगी कि इस उम्र में जितने भी आपके रिलेशनशिप स्टार्ट होंगे ना, मोस्टली
उनका ब्रेकअप होना ही है 2 या 3 साल में। क्योंकि ना तो आपको पता है आपका फ्यूचर आपने प्लान ढंग से नहीं किया होता है टीनेज के दौरान पे, क्योंकि आप क्लियर नहीं होते अपने चॉइसेस को लेकर, राइट? एंड मेजरली टीनेज के दौरान आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच बहुत ज़्यादा अमाउंट में चेंज होती रहती है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर की या आपकी खुद की ही सोच धीरे-धीरे चेंज होने लगेगी। तो चेंज होने के साथ-साथ वो रिलेशनशिप को अडैप्ट करके रखना, फ्लेक्सिबल रहना इज़ टेरिबली टेरिबली insanely difficult, and so is the reason most relationships fail during टीनेज के दौरान। समझ लो कि लेट टीन्स में अगर 19-20 साल की उम्र तक आते हैं वो रिलेशनशिप, तो वो इन मोस्ट केसेस ब्रेकअप हो जाते हैं। और ऐसे बच्चे ज़्यादातर फिर या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर बहुत ही सुसाइडल टेंडेंसीज होने लगती है उन्हें, अपने करियर से फोकस छूट जाता है। घर वाले कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। पहले ये बंदा या बंदी बहुत ही फोकस थी अपने पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, अभी अचानक से बदल गई, यू नो। तो ये चीज़ बहुत होती है। इसीलिए आप सबसे पहला सवाल खुद से पूछना कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट लेते हो, किसी पर्सन में आप इन्वॉल्वमेंट लेते हो, तो सबसे पहला ये सवाल खुद को पूछना कि क्या आप अपने टाइम का इम्पोर्टेंस अभी तक जानते हो? सच में उसकी वैल्यू जानते हो? अगर आप कॉन्शियस हो अपने टाइम को लेकर कि मुझे मेरे दिन के इतना ही टाइम मैं दे सकूँगा इस रिलेशनशिप को, ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि इस टाइम पर ही आपकी टीनेज के दौरान ही आपको ये रियलाइज़ेशन करना है कि आपके जो 20s की जो एज है, 21 से लेकर 30, आप उस दौरान क्या करोगे? मैं बहुत ही ये नहीं चाहता कि आप बहुत ही लोड ले लो दिमाग पे, अरे यार! मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे रिलेशन बिल्कुल भी मैं वो सन्यासी बन के रह जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? दूर नहीं भागना है लड़कियों से, लड़कों से, बहुत दूर नहीं भागना है। आइसोलेट मत कर देना खुद को, बस एक सिंपल सा थॉट देना। मैं आपके जो मम्मी-पापा हैं, आपके जो बड़े हैं, उनकी तरह बहुत एक रूड तरीके से मैं आपको ये फ़ोर्स या प्रेशराइज़ नहीं कर रहा कि अरे! बिल्कुल मत सोचना, पाप है ये। पाप नहीं है यार। इसके लिए एक 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 बहुत ही फ़नी स्टोरी मैंने अभी रिसेंटली कहीं पे देखी। उसमें हुआ ये था कि एक लड़का था, उसके पापा आकर उससे बात करते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुमने कोई लड़की वगैरह तुम्हारे ध्यान में है या नहीं? क्योंकि 1-2 साल से कुछ ढूँढ रहे होंगे उसके पेरेंट्स, कोई लड़की ढूँढ रहे होंगे इसके लिए, तो उनको लड़की मिल नहीं रही होगी अरेंज मैरेज के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो लड़की तो नहीं मिल रही है, तुम्हारे ध्यान में कोई हो, तुम्हें कोई पसंद हो, तो बताना, हम उससे करवा देंगे तुम्हारी शादी, लव मैरिज ही करवा देंगे। तो वो लड़का जो है वो घूमकर अपने पापा को कहता है कि पापा लड़की कहाँ से होगी? आपने स्कूल के दौरान मुझे इन सब चीज़ों से रोक रखा था। आपने मेरी स्किल डेवलप होने ही नहीं दी, तो लड़की कहाँ से होगी मेरे पास? मतलब लड़की कहाँ से होगी मेरे ध्यान में? कहाँ से? आपने वो स्किल डेवलप होने ही नहीं दी मेरी। आपने मुझे किसी से सोशलाइज़ करने ही नहीं दिया। कोई मेरी फ्रेंड भी अगर मुझे टेक्स्ट करती थी, तो आपने फ़ोन छीन कर मुझे बोल दिया कि इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना, सिर्फ़ पढ़ाई में ध्यान दो। अब जो बंदा सिर्फ़ पढ़ाई में ध्यान देगा, तो कहाँ से कोई लड़की होगी उसके दिमाग में या उसकी लाइफ़ में? तो ख़ैर, जो भी है, यही चीज़ है कि और ऐसा होता भी है, टू सम एक्सटेंट ये होता भी है कि मोस्टली ऐसा है ना कि अब आजकल अरेंज मैरेज के कॉन्सेप्ट किसी को पसंद नहीं है। मोस्टली किसी को पसंद नहीं है अरेंज मैरेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो लव मैरिज के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू सोशलाइज़, यू नीड टू फाइंड समबडी। Maybe if you're thinking of a relationship, so you better find somebody, you better find that right person for your life, you know। बट उसके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। प्रॉब्लम यही आती है, आपके टाइम का ही प्रॉब्लम आता है सब जगह पर, कहीं और नहीं आता। क्योंकि जैसे ही आप किसी व्यक्ति को ढूंढ लेते हो, आपको लगता है कि यार ये तो मेरे लिए बहुत परफेक्ट है, ये सही है, इसकी सोच मिलती है, चॉइसेस मिलती है, हम किस हमारी फीलिंग्स भी एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छी है। बट अगर प्रॉब्लम ये है कि आप अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, तो शादी कहाँ से होगी? तो इसीलिए आप अभी करियर में प्रॉपर्ली सेट नहीं हुए, तो कहाँ से रिलेशनशिप में आप ध्यान दोगे? अगर रिलेशनशिप में ध्यान दोगे, तो आपका करियर सेट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है सबके साथ। तो बेटर है कि यार आप अपनी टीनेज के दौरान ही आप सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना अपने करियर पे, क्योंकि टीनेज में अगर आपका रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो रहा है ना मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूँ आपसे वो ब्रेकअप ही होने वाला है। इन मोस्ट केसेस उसका ब्रेकअप होगा और आप सँभाल नहीं पाओगे, आप कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के।
घर के ना घाट के कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है? तो बेटर है कि सिर्फ टीनेज के दौरान खुद को संभाल के रख लो, थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करो, फ्रेंड्स रखो, सोशलाइज करो, वो डीप रिलेशनशिप में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लड़के को तो लड़कियों से बात करने में पाप नहीं है, बात करो, फ्रेंड्स रखो, सब चीज़ें, आपका सोशल ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, सोशलाइज करो, कम्युनिकेट करो सबसे। अकेले कोने में बैठकर पढ़ाई करने की बात नहीं कर रहा मैं। सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये डीप इंटीमेसी, ये रिलेशनशिप्स एकदम सीरियस, वो ज़रूरी नहीं है, राइट? क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि ये रिलेशनशिप किस तरीके से, रिलेशनशिप्स की जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से काम करती है, आपको अभी तक पता ही नहीं है क्योंकि आप टीनेज में हो, राइट? सो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि मुझे सब पता है, ये लड़की मेरे लिए बनी है, मैं इसके लिए बना हूँ। नहीं है दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको खुद को भी अभी तक नहीं पता है कि आपके लिए सही पार्टनर कौन है। क्यों? क्योंकि आप धीरे-धीरे रियलाइज़ करोगे। टीनेज इज़ वेरी अर्ली टू मेक दिस स्ट्रेंज डिसीजंस अबाउट योर लाइफ। इट्स वेरी अर्ली माय फ्रेंड। सो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना। जब कभी भी एक थॉट आए तो इस वीडियो को फिर से देख लेना और खुद को रिमाइंड करवाना, बार-बार रिमाइंड करवाना कि टीनेज इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योरसेल्फ और इन्वेस्ट योर टाइम इन अ पर्सन, इन समबडी और मे बी इन अ रिलेशनशिप। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। मैं नहीं कह रहा, मैं फिर से रिपीट करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक गँवार, एक एक ऐसे व्यक्ति की तरह एक खुद को आइसोलेट करके कोने में बैठ जाओ, किसी से बात नहीं करो, लड़की है तो नहीं, 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 मैं बात नहीं करूँगा लड़की से। ये सब हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। बात करो खुल के, तभी तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी, आप सोशलाइज़ करोगे, आप ग्रो करोगे, आपका माइंडसेट, आपका इंटेलेक्ट ग्रो करेगा। लोगों से सोशलाइज़ करोगे तो आपका कम्फर्ट ज़ोन थोड़ा खुलेगा, एक्सपैंड होगा। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जिनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना कि लड़की से बात भी नहीं करेगा, आँख उठाकर देखेगा भी नहीं, तेरे फ़ोन में किसी लड़की का नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे फिर है ना, जब धीरे-धीरे एज में बड़े होते हैं तो उनका दिमाग का विकास नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने कभी किसी से इंटरैक्ट किया ही नहीं है। सीधी-सी बात है, पढ़ाई कब तक करेगा व्यक्ति, कोई भी? कोई बच्चा पढ़ाई कब तक करेगा? टीनेज तक करेगा। उसके बाद तो उसे कुछ ना कुछ काम करना ही है, तो काम करने के लिए आपको लोगों से इंटरैक्ट करना आना चाहिए। आप कंफर्टेबल होने चाहिए लोगों से बात करने में। आप किस तरीके से काम करोगे? आप आगे कैसे बढ़ोगे? सो अगर पेरेंट्स भी कोई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरीके से प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे! सिर्फ़ पढ़ाई में, सिर्फ़ किताबी कीड़ा कीड़ा बनने की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है? थोड़ा फ्री, ठीक है? थोड़ा ईज़ी रहो इस चीज़ पर। कोई बिगड़ नहीं जाएगा इन सब चीज़ों में। किसी से बात करके कोई बिगड़ नहीं जाएगा। पता है मुझे, मैं खुद भी टीनेज से गुज़रा हूँ। मुझे ही पता है कि फीलिंग्स रहती है, किसी के लिए फीलिंग्स आती है, बट काइंडली एक एक प्यार से समझाने वाली बात होती है कि बेटा देखो, कोई चीज़ बुरी नहीं है। तुम खुद डिसाइड करना खुद के लिए, बट ये समझ जाओ कि आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सभी चीज़ें करना, किसी चीज़ के लिए तुम्हें रोक नहीं है, बट सही टाइम पे करना। रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, ये सब चीज़ें कोई कोई पाप नहीं है, राइट? किसी लड़की से बात करना या फिर लड़की है तो फिर लड़के से बात करना, ये कोई पाप नहीं है। कुछ क्राइम नहीं कर रहे हैं। जस्ट गो ईज़ी ऑन योर किड्स, राइट? अगर आप एक पेरेंट हैं तो प्लीज़ गो ईज़ी ऑन योर किड्स बिकॉज़ दे नीड टू डेवलप देयर सोशल स्किल्स, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर वो किसी से बात ही नहीं करेंगे, तो किस तरीके से डेवलप करेंगे, राइट? फिर यही होगा जो मैंने आपको स्टोरी बताई, फिर यही होगा कि 22-23 साल, 25 साल, 26 साल, जो भी एज में आप शादी करवाना चाहते हैं बच्चे की, फिर आप सोचोगे कि अरे! तुम खुद ही किसी के लिए, खुद के लिए कुछ ढूँढ लो या वगैरह-वगैरह। अगर ऐसा केस आता भी है तो, कहाँ से ढूँढेगा वो? इवन अगर उसकी अरेंज मैरिज भी करवाओगे तब भी वो कंफर्टेबल नहीं होगा, कहीं न कहीं वो कॉन्शियस होगा कि इस लड़की से कैसे बात करूँ? आप भी ढूँढ कर लाओगे तो उसको बात करना नहीं आएगा लड़की से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो बेटर गो ईज़ी ऑन दिस टॉपिक। You better go, you know, a mm, bit not too harsh around this concept of relationships, around this concept of interacting with girls if you're a boy, interacting with boys if you're a girl. So थोड़ा easy लो उस चीज़ को, ठीक है? बट साथ ही साथ अपनी पढ़ाई, अपने करियर, इन सब चीज़ों से फोकस लूज़ करना इज़ नॉट द राइट थिंग इन योर टीनेज स्पेशली, राइट? बस यही चीज़ मुझे समझानी थी आपको। बाकी इन द एंड आपकी ही चॉइस है, आपकी लाइफ है। हम कौन होते हैं समझाने वाले? मैं बस खुद का एक्सपीरियंस कह सकता हूँ। मैं बस खुद के ऑब्जर्वेशन कह सकता हूँ।
उसके बाद डिसीजन तो आपको ही लेना है मेरे दोस्त, मेरी दोस्त, आप ही को डिसीजन लेना है। जो भी डिसीजन लो बस इस चीज़ को ध्यान में रख कर लेना, मैं एंड में फिर से रिपीट करूँगा, इस चीज़ को ध्यान में रख कर लेना कि क्या आप अवेयर हैं अपने टाइम की वैल्यू को लेकर? क्या आप अवेयर हैं अपने लाइफ के डिसीजंस को लेकर? क्या आप अवेयर हैं कि आपके टाइम की मॉनेटरी वैल्यू भी है? राइट? क्या आप अवेयर हैं कि अगर आप एक किसी रिलेशनशिप में आओगे तो आपको उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपने डेली लाइफ का? क्या आप अवेयर हैं कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं और उस रिलेशनशिप का ब्रेकअप होता है, तो क्या उस ब्रेकअप को आप झेल पाएँगे? यू जस्ट नीड टू बी अवेयर इन ऑल दोज़ एस्पेक्ट्स। ये सब चीज़ें आपको पहले से ही खुद के अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले उसका वर्स्ट पॉसिबल आउटकम भी सोच ही लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद को हमेशा प्रिपेयर्ड रखना चाहता हूँ। ये एक तरीके से मेरे लिए कहते हैं कि थोड़ा-सा नेगेटिव भी हो जाता है ये कि मैं फिर हर चीज़ में वर्स्ट केस सिनेरियो देखने लगता हूँ फिर। बट मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ में वर्स्ट केस सिनेरियो देखो, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो को कंसिडर ही ना करो, वो मुझे लगता है कि वो बुरी बात है। क्योंकि फिर आप खुद को ब्लाइंड फोल्डेड कर देते हो। खुद ये आप एक इग्नोरेंट व्यक्ति की मिसाल बनते हो। इग्नोरेंट इज़ समवन हू हू इज़ ऑलवेज़ अवॉइडिंग द थिंग्स दैट ही और शी डज़न्ट लाइक। इग्नोरेंट व्यक्ति नहीं बनना है हमें। हमें दोनों चीज़ें कंसिडर करनी ज़रूरी है। वर्स्ट केस को भी सोच लो कि यार रिलेशनशिप स्टार्ट तो हो गया, बट इसका ब्रेकअप होगा तो क्या मैं झेल पाऊँगा? और इस उम्र में, इस टाइम पे जहाँ पर मुझे अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने करियर में डिवोट करना है। सो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई, इन सब चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखना, राइट? अगर अभी ध्यान में नहीं रखोगे तो बाद में आप रिग्रेट करोगे। आई जस्ट होप मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं प्रेशराइज़ नहीं कर रहा हूँ। जस्ट गो ईज़ी, बट येस, डू थिंक अबाउट इट। आई जस्ट होप I made some sense. I just hope I was able to bring some awareness in terms of, thinking about relationships, thinking in terms of relationships as a teenager. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.